सबको जय मसीह की। आइए हम वचन को जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आज हमारा बीच में प्रभु एक अच्छा दिन दिए प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु हम बहुत धन्य है कि आपका उपस्थिति में प्रभु सुबह सुबह हम आपसे सुनने के लिए हमको मौका दिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु आप हमारे साथ रहिए, वो वचन के रूप में प्रभु हमारा बीच में बात करिए प्रभु। क्या हम आज ये छोटा सा सीख से हम क्या सीख सकते हैं, और हमारा जीवन को कैसे इससे हम बदल सकते हैं बोल के हमारा जीवन से ये छोटा वो वचन के रूप में हमसे बात करिए प्रभु। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम ठीक है। आज का टॉपिक है कि आज का अध्याय है 28 का, 28 1 to 28 तक हम देखेंगे। अ, हम हम सब लोग यो आयु किताब को लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं। वो उसमें एक अध्याय आज 28 का अध्याय हम देखते आ रहे हैं। उसमें ना ये आयुब क्या कर रहे हैं, बिल्हाल के साथ वो लगातार बात करते समय में वो क्या कर रहे हैं अभी उसके साथ, और कंटिन्यू में अभी 27 में और अभी 28 और 19 में 29 में भी अब कंटिन्यू देखे तो अकेले योग क्या उसको क्या लगा उसको बारे में वो शेयर करते आ रहे हैं उसमें। आज ये अध्याय में हम तीन विषय को ध्यान करेंगे। तीन विषय क्या बोले तो पहले 1 से 11 वचन हम देखे तो वो मनुष्य का इंसान का क्या है, ध्यान के बारे में, इंसान का ध्यान का बारे में। वो लोग इतना इंसान कितना तेज है ध्यान में, और कितना कुछ विषय को पाने में कितना तेज है बोल के 1 से 11 वचन तक हम देख सकते हैं। दूसरा 12 से 22 तक आप देखे तो उसमें इंसान को सोच को मतलब इंसान ध्यान को भी थोड़ा विषय नहीं निकल मतलब नहीं निकल सकते, मतलब इतना हमारा सोच से भी बाहर विषय भी थोड़ा है ये संसार में। थोड़ा विषय क्या है बोल के उसके बारे में हम देखेंगे। तीसरा 23 से 28 तक देखे तो उसमें परमेश्वर का, सिर्फ परमेश्वर को ही ये विषय जानता है वो क्या क्या विषय है बोल के ये विषय ये अध्याय में आयुब क्या क्या बात कर रहे हैं बोल के हम देखेंगे। आज मैं यही मेरा टॉपिक, इसे मैं क्या समझा ये अध्याय से बोल के मैं थोड़ा विषय को लेके आया हूँ। उसमें पहले एक विषय था लाइक मनुष्य का ज्ञान और अ, परमेश्वर का बुद्धि बोल के आज हम लेके आए थे। ज्ञान और बुद्धि में बहुत फर्क है। क्या बोले तो ज्ञान बोले तो ये संसारिक से संसारिक में हमको मिलने वाला एक एक्सपीरियंस के साथ, नहीं तो कुछ हम सीखे तो अभी ये सोचिए, अभी कोई हमको जूम मीटिंग के द्वारा कोई हम टीचिंग दे रहे हैं उससे सीखेंगे ना, उसको ज्ञान बोलते हैं। लेकिन वो सब कहाँ से मिलता है, ये संसार में है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कुछ लर्निंग, एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इससे बोल के ज्यादा चीज है। ये सब क्या आता है ना, ध्यान में आता है। ये संसार में हमको स्कूल से लेकर हमारे कॉलेज में, नहीं तो परिवार में हमको कोई सिखाता है, ऐसे विषय को लेके हम उसको ध्यान बोलते हैं। लेकिन बुद्धि ना सिर्फ वो हमारा जिंदगी में वो एक ही एक समय से ही रहेगा। वो बुद्धि कौन, मतलब बुद्धि परमेश्वर से ही आएगा। वो बुद्धि क्या है ना, वो खुद हम लोग का अंदर ही एक रहता है। अभी सब लोग का पास बुद्धि सही से रहेगा बोल के नहीं बोल सकते। वो थोड़ा लोग ही अच्छे से निर्णय ले सकते हैं, थोड़ा लोग ही सही से वो लोग का जीवन को सही से निर्माण कर सकते हैं। सही से वो लोग जिंदगी को जीने के लिए बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं। वो ज्ञान को और बुद्धि को बहुत फर्क है। लेकिन हम ज्यादा सोच लेते कि नहीं, नॉलेज ही बुद्धि है बोल के सोचते हैं। लेकिन ये संसार में ज्यादा लोग नॉलेज को लेकर बुद्धि बोल के सोच रहे हैं, लेकिन ये बहुत ये है ना, ध्यान ये संसारिक तरीका से आता है, लेकिन बुद्धि परमेश्वर से ही आता है। उसको हम उसका पहले हम उसको ध्यान में रखना है। इसलिए यहाँ पे देखे तो पहले 1 से 11 तक वचन में आप देखे तो परमेश्वर इंसान का ज्ञान का बारे में ही बोल रहे हैं। इसलिए हम आज देखे थे कि परमेश्वर का बुद्धि और इंसान का ध्यान क्या फर्क है ये दोनों में बोल के आज का मैसेज हम देखेंगे। पहले देखे तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, वहां पे आप देख सकते हैं कि अ, इंसान का
इस जगत में इंसान का क्या क्या सफलता आविष्कार है बोल के हम देखेंगे तो ये संसार में ज्यादा कुछ हम आपको सबको पता है। बचपन से हम साइंस सब्जेक्ट हमारे इसमें है। कितना हम क्या क्या हमारा ये संसार में जगत में हम क्या क्या अचीव किए बोल के हम देखे तो बहुत विषय हम अचीव किए। इसमें मैं पांच ही पांच विषय इंसान बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र में क्या क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र में क्या इतना अचीव कर दिए बोल के हम देखे तो पहले हम सबको पता है अंतरिक्ष का खोज में ये अभी पहले एक 50 साल का पहले और 100 साल का पहले क्या है, वो ऊपर क्या है बोल के हम नीचे से ही देखते थे बस। लेकिन आजकल क्या हो गया अभी इंडिया भी सफल हो गई कि चंद्रयान 3 में सफल हो गया। वहां पे जाकर क्या हो रहा है क्या है बोल के अभी सोच खोज रहे। वहां पे अंतरिक्ष में मतलब चंद्रयान में गए चंद्र चंद्र का ऊपर गया है और दूसरा दूसरा ग्रह है उसका ऊपर भी जाने के सोच रहे हैं। लेकिन सोचिए इंसान का कितना एक ध्यान इतना है कि यहाँ पे बैठकर वहां पे क्या क्या हो रहा है बोल के सोच हम इतना ध्यान से हम क्या कर रहे हैं हमारा ध्यान से इतना हम चंद्र में क्या हो रहा है दूसरा ग्रह पे क्या हो रहा है बोल के इतना खोज हम ये कर रहे हैं। मतलब इंसान का ध्यान आसान ध्यान नहीं इतना ये किताब से नहीं तो ये संसार रीति से ये लोग सीख के इतना तेज बढ़ गया है। दूसरे विषय हम देखें तो टेक्नोलॉजी के बारे में हम बोलना ही जरूरत नहीं इतना टेक्नोलॉजी आ गया कि 20 साल 30 साल का पहले बटन फोन चला रहे थे लेकिन आजकल कितना वॉच में भी फोन आ गया टच फोन आ गया। कहीं पे भी जाए तो इतना एडवांस हो गया है कि आज भी आप देखिए एक जूम मीटिंग एक इतना टेक्नोलॉजी है कि हम अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जगह पे हम बैठ के एक ही मीटिंग में तुरंत एक आधा घंटा के सब लोग जोड़े रहेंगे। इतना एडवांस में हम टेक्नोलॉजी बढ़ गया है कि इससे फायदा है लेकिन हमारा ध्यान का बारे में इंसान का ध्यान का बारे में पहले हम बोल रहे हैं। ये पांच विषय में इंसान का ध्यान इतना तेज है कि देखिए एग्जाम्पल ये जूम मीटिंग के ले सकते हैं आप और हाँ जी। मेडिकल प्रोग्रेस में आप देख सकते हैं चिकित्सा का प्रगति बोल के आप यहाँ पे भी देखे तो हमारा मेडिकल फील्ड में कितना हम डेवलप हो रहा है। पहले एग्जांपल उसके लिए एग्जांपल लिए तो कोरोना वायरस आने समय में कितना जल्दी से मेडिसिन वो लोग जांच किए ना इंसान लोग कितना ध्यान से आगे देश मिला के तुरंत तुरंत 3 4 वैक्सीन को ये कर लिए। ये सब विषय यहाँ पे एजुकेशन में चाहिए और बिल्डिंग बनाने में ये सब विषय में आप देखेंगे ना बहुत इंसान बहुत आगे बढ़ गया है बहुत आगे है तो उसका ध्यान इतना है। लेकिन ये सब विषय को लेके अब परमेश्वर को ये तो कुछ भी परमेश्वर का सामने ये सब कुछ कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सब परमेश्वर ऑलरेडी जानता है और उससे हम बहुत कंपेयर ही नहीं कर सकते। परमेश्वर का इस सामने हमारा ज्ञान ना कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखे तो ना पहले इसलिए 11 वचन तक वो आयु भी यही बोल रहे हैं कि इंसान इतना ये है कि कहाँ पे सोना है कहाँ पे चांदी है ये सब कुछ को आसान से ढूंढ लेते हैं और उसको पता है कि कैसे ये करना बोल के आराम से जान लेता है बोल के इंसान का बारे में इतना क्या बोलते हैं इतना अच्छा से बोल रहे हैं। ऐसे ही हम भी इस देखे तो ये सब विषय में आप एजुकेशन में शिक्षा में ध्यान सम साज करने में ऐसे बोल के ज्यादा विषय में इंसान का ध्यान बहुत आगे बढ़ गया है। लेकिन आप देखे तो थोड़ा विषय ये संसार में इंसान को अभी भी थोड़ा विषय में डाउट है उसको अभी तक कुछ भी सवाल सवाल के लिए अभी भी क्या आंसर नहीं मिला इंसान को। उसमें क्या क्या आंसर आप देखे तो इंसान इतना हम सोच रहे थे ना अभी हम बात कर रहे थे चंद्रयान गया है बाह्य आकाश में जा रहा है और विज्ञान में इतना प्रगति हुआ है और चिकित्सा क्षेत्र में इतना प्रगति हुआ है बोल के हम हर एक विषय देखे थे। उसमें अभी भी इंसान इतना डेवलप हुआ है इतना ज्ञान हुए रहना हुआ है व्यक्ति को भी अभी तक थोड़ा सवाल को उत्तर नहीं है। वो उत्तर कहाँ से आएगा बोल के वही आप उसमें भी देख सकते हैं कि 12 वचन में आप देखें तो वही पूछ रहे हैं वो बुद्धि कहाँ से आपको मिलेगा वो बुद्धि कहाँ से आपको कैसे मिलेगा बोल के आयु भी सवाल पूछ रहे कि कैसे हमारा जीवन में मिलेगा। अभी देखिए अभी इतना हम बोल रहे थे इंसान इतना ना ज्ञान व्यक्ति है बोल के लेकिन उसका जीवन में भी इन बातों के बारे में ध्यान नहीं है बोल के हम देख सकते हैं। मानव को इन बातों के बारे में ध्यान नहीं है बोल के यहाँ पे देखे तो यहाँ पे भी पांच विषय में एम किया हूँ लेकिन पांच से नहीं और ज्यादा विषय ये संसार में हमको
ज्ञान नहीं है हमारा, ये इसको क्या कैसे होगा क्या है हमको कुछ कोई आइडिया नहीं। पहले हम देखें तो हमारा फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में पता नहीं। ये संसार में ना, पहले बात, कोई कितना बड़ा साइंटिस्ट भी रहने दीजिए, कितना बड़ा ज्ञानवान व्यक्ति रहने दीजिए, उसका जीवन में और 10 साल में और 5 साल में क्यों कल ही क्या होगा बोल के उसका जीवन में पता नहीं। क्योंकि ये हमारा हाथ में नहीं, वो किसका हाथ में है? परमेश्वर का हाथ में। हम इतना बड़ा ध्यान रहे तो भी ये संसार में हमारा हाथ में कुछ नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बुद्धि को, हमारा ज्ञान को हम कभी भी फर्क नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर इतना ये है कि हम परमेश्वर के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा कल का क्या होता है बोल के वो निर्णय करने वाला हाथ वो विषय मेरा हाथ में नहीं, वो विषय किसका हाथ में है? परमेश्वर का हाथ में है। इसलिए सोचना है कि परमेश्वर परमेश्वर ही है, हम कुछ भी नहीं उसके सामने। इसलिए हमारा जीवन में इसका इसका बारे में कल क्या होता है बोल के फ्यूचर का बारे में हमारा बीच ज्ञान नहीं है। दूसरा विषय हम देखें तो ये संसार में अभी, पहले आप 11 वचन आप देखे तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंसान कहाँ कहाँ है, सोना है चांदी है, ये सबको खोज के आराम से निकाल लेता है बोल के निकाले। ये ऊपर ऊपर चीज को, ये संसार में खेती ये करना, अच्छा से ऊपर डेवलप करना और अच्छा अच्छा बिल्डिंग बनाना, ये सब इंसान आसान से कर ले रहा है, क्योंकि ये संसार का, ये पृथ्वी का ऊपर रहने वाले चीज को वो जानता है, इसलिए कर ले रहा है। लेकिन पृथ्वी का नीचे गहराई क्या है, उसका डेप्थ में, उसका भूमि का गहराई में क्या है, अभी तक कोई नहीं, वो कुछ भी जांच नहीं कर पाए, क्योंकि उस वो भी किसका हाथ में है? सिर्फ ऊपर उस चीज को खेती अच्छा से डेवलप कर लिए, अच्छे से मतलब बिल्डिंग्स बना ले रहे हैं, अच्छा अच्छा साइंटिफिकली अच्छा से डेवलप कर रहे हैं। लेकिन पूरा अंदर पूरा गहराई क्या है अभी तक किसको भी पता नहीं। वो भी वो ना, वहां पे आप देखे तो वहां पे कितना बड़ा बड़ा जानवर भी नहीं निकल सकता है बोल के वहां पे वचन में देख सकते हैं। इसलिए इस संसार में हमारा फ्यूचर के बारे में तो कोई आइडिया नहीं है अभी। भूमि का गहराई में कितना है इसका बारे में भी कोई आइडिया नहीं। और वहां पे यूनिवर्स बोल के हम बोले थे ना, आकाश के बारे में भी, वहां पे भी एक आकाश है। अभी एरोप्लेन एक लेवल तक जा सकते हैं, अब रॉकेट भी एक लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन हम भेज रहा है ना वो रॉकेट, और कुछ लेवल तक ही जा रहा है। उसके बाहर भी बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बड़ा बहुत बड़ा है कि लेकिन उसको हम नहीं जानते क्या है बाहर, ये पृथ्वी का ऊपर से क्या है। और इसे पृथ्वी जैसे, और सब लोग बोलते हैं पृथ्वी जैसे और ज्यादा ग्रह है बोल के, लेकिन कोई कुछ भी इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि हमारा सोच को इतना ही हमको ज्ञान है। अभी सोचिए, अभी इतना देर हम बोल रहे थे इंसान का ज्ञान इतना बड़ा है बोल के, लेकिन सोचिए पृथ्वी का बाहर और इसे कितना ग्रह है, यूनिवर्स में क्या क्या है बोल के कुछ भी नहीं पता। लेकिन आजकल भाई और बहनों, हम बहुत हमारा ज्ञान में, मेरा क्या मैं सीखा हूँ, मैं क्या पढ़ाई किया हूँ, मैं क्या स्किल मेरा पास है, उसके बारे में हम बहुत घमंड है ना। हम बहुत घमंड से, मैं इसमें इतना पढ़ाई किया हूँ, मैं इतना ये काम हूँ बोल के इतना हम घमंड करते हैं। लेकिन सोचिए, हमारा जीवन में कुछ भी आइडिया नहीं हमको, हमारा जीवन क्या होता है और हमारा जीवन कैसे है, कुछ भी नहीं। क्योंकि वो सब बुद्धि कहाँ से आता है? परमेश्वर से आता है बोल के वचन बोलते हैं। इसलिए हमारा, आप घमंड व्यक्ति है, आपका ज्ञान में आप घमंड है, नहीं तो आपका कुछ विषय में आप घमंड है, तो आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के सामने आपका ज्ञान कुछ भी नहीं है। आपका कितना भी पढ़ाई, कितना भी बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट है, कुछ भी नहीं परमेश्वर के सामने। इसलिए क्योंकि इतना बड़ा यूनिवर्स में हमको कुछ भी पता नहीं क्या है बोल के, और परमेश्वर का योजना भी हमको हमारा जीवन में हम आसान से पता नहीं कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की योजना किसको पता होता है? कौन परमेश्वर को उपस्थिति में, कौन परमेश्वर का लगातार फॉलो करते हैं, उसको ही पता रहे। सिर्फ हम परमेश्वर मसीह बोल के हम सिर्फ हफ्ते में एक बार बाइबल पकड़ते हुए रहे तो कभी भी हम परमेश्वर का सोच को नहीं पास ये कर सकते। कि इसलिए परमेश्वर का प्लान्स को, योजना को हम नहीं, हम इसको भी हम नहीं क्या पता नहीं कर पाते। इसलिए और दूसरा चीज हम देख सकते हैं कि आप बाद में हमारा मृत्यु का बाद में क्या होता है उसको भी कोई इंसान को कोई आइडिया नहीं।
ये 5 विषय आप देखिए कि, और ऐसे बहुत विषय है आप देखे तो बाइबल से, आत्मिक रीति से भी देख सकते हैं, सांसारिक रीति से भी देख सकते हैं। इंसान सोच को थोड़ा विषय अभी तक नहीं मिल पा रहा है, वो विषय को आप देखिए तो बहुत विषय है, लेकिन इंसान आजकल सोच रहे हैं अभी बड़ा बड़ा हम साइंटिफिकली बहुत डेवलप कर लिए, हम बहुत ज्ञानवान है बोल के ज्यादा लोग घमंड है। क्यों मसीह लोग में ही ज्यादा लोग बड़ा बड़ा का पढ़ाई करके घमंड से जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का सामने हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है, परमेश्वर को बुद्धि सामने कुछ भी नहीं बोल के आज हम इसलिए हम बोल रहे थे। और लास्ट हम देखेंगे कि 23 से 28 देखे तो परमेश्वर का बुद्धि के बारे में हम देख सकते हैं यहाँ पे। 23 से 28 बाद में इतना विषय, पहले इंसान का ज्ञान के बारे में आयुब बोल रहा था। दूसरा चीज यहाँ पे कुछ विषय इंसान का सोच को भी नहीं निकल पाता है बोल के, कितना 12 से 23 तक हम देखे थे, अब 22 तक, 12 से 22 तक देखे थे। अभी 23 से 28 से वहां पे क्या वचन बोल रहे तो थोड़ा विषय वो हम बोल रहे थे ना, इंसान का सोच को नहीं निकल पाते बोल के, वो विषय सिर्फ परमेश्वर को ही जानते हैं, वो कहाँ से आप परमेश्वर से ही वो ज्ञान बुद्धि आता है बोल के ये बोल रहे थे। इसमें हम देखेंगे कि परमेश्वर का बारे में हम बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और सर्वव्यापी है। हम पहले 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे परमेश्वर इतना है, हमारा हमारा सर्वशक्ति मतलब आप उसके सामने कुछ भी, हमारा शक्ति ये संसार में कितना भी इतना हम बड़ा बड़ा टैलेंट को यूज कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। सर्वज्ञानी बोले तो आपका ज्ञान ना परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं इतना, क्योंकि आप नीचे 2 पत्रस का 3:8 आप देखे तो यहाँ पे बोले परमेश्वर हमारा नजर से, हमारा एक दिन परमेश्वर का नजर में क्या है, मतलब परमेश्वर ये यहाँ पे हम बड़े तो ये प्रियो ये बात तुमसे छिपे ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है बोल के। हमारा एक एक 1000 वर्ष है ना परमेश्वर का सामने की दिन का, इसका हिसाब से बोल के बोल रहे। देखिए सोचिए परमेश्वर का सामने 1000 हमारा 1000 वर्ष सिर्फ एक ही दिन का सामने बोले तो हम कितना सोच सकते हैं, 1000 इतना भी डेवलप क्या, अभी हम 20 साल 30 साल ना, क्यों 1 साल 1000 वर्ष से हम डेवलप किए हैं ना, वो परमेश्वर का नजर से एक ही दिन का डेवलप बोल के वचन बोल रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का बुद्धि के सामने हम कुछ भी नहीं, इसलिए हम हमारा जीवन में हम घमंड नहीं करते हुए हम परमेश्वर के सामने प्रभु हम कुछ भी नहीं है, प्रभु हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है बोल के हम कब पूर्ण रीति से हम सबमिट करेंगे ना, परमेश्वर उसका ध्यान देता है। आप जेम्स याकूब में आप देख सकते हैं कि किसका पास बुद्धि नहीं है आकर मेरे से मांगिए, मैं उदार मन से देने वाला हूँ बोल के प्रभु बोलते हैं। इसलिए आज हम परमेश्वर से, हमारे ये संसारिक रीति से ध्यान ध्यान सबका पास है, ध्यान भी अच्छा है, ध्यान बुरा ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बुरा ही नहीं है, लेकिन उसमें हम घमंड रीति से जीना नहीं। परमेश्वर का बुद्धि और हमारे जीवन में ना परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का कब आगमन है, सब ये संसार में हम कैसे एक सच्चाई मसीह कैसे जीना है, ये सब एक किताब से ये इसका मैसेज सुनने से नहीं आता है, वो परमेश्वर का अगुवाई से, परमेश्वर बुद्धि हमारा जीवन में काम करने वजह से, पवित्र आत्मा का अगुवाई होने वजह से ही ये हमारा जीवन अच्छा एक आत्मिक रीति से क्या उद्धार भाव होता है। इसलिए भाई और बहनों, आज आप लोग आपका ज्ञान का ऊपर बहुत घमंड रहे तो आज ही एक दिन है, परमेश्वर को बुद्धि का ऊपर आप ये करिए, क्योंकि परमेश्वर को बुद्धि के समान हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए आज ये लास्ट में ये वचन 28वें वचन में आयुब ऐसे बोल रहे कि आपको ये संसार में ये बुद्धि हमको कहाँ से मिलेगा बोल के आप देखे तो वहां पे बोल रहे आयुब 28 वचन, तब उसने मनुष्य से कहा देख प्रभु का भय मानना मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना ही समाज है बोल के यहाँ पे देखे तो यहाँ पे यही परमेश्वर का भय मानना व्यक्ति लोग को बुद्धि, इस संसार में कितना लोग भी ध्यानवान है ना, ज्यादा लोग को परमेश्वर का डर नहीं रहता है, क्योंकि वो लोग को ऊपर खुद का ऊपर वो लोग को इतना विश्वास है हम ये संसार में बुद्धिमान बोल के। बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं होता है, कौन बुद्धिमान व्यक्ति होता है, कौन परमेश्वर को खोजता है, परमेश्वर के लिए कौन
हर एक दिन परमेश्वर को उपस्थिति को परमेश्वर को भय मानता है, एक बुराई काम से दूर रहता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान बोल के आयु यहाँ पे अच्छे से बोल रहे हैं। भाई और बहनों, ये अब हम लोग को, हमारा मन को हम आज जांचेंगे कि क्या हम पाप से दूर हो रहा है, क्या हमारा जीवन हम बुराई चीज से हम दूर रख रहे हैं। नहीं तो परमेश्वर का हर एक विषय में, काम में, पढ़ाई में, कहाँ पे भी हम कोई क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में हम परमेश्वर को बेईमान के हम जी रहे हैं क्या? ऐसे जी रहे तो परमेश्वर का बुद्धि हमारे जीवन में लगातार हमारा ये साथ रहेगा। नहीं तो हम ये संसार में एक ज्ञानवान व्यक्ति जैसे जीना है तो ये संसारिक तरीका से ठीक है, इतना इतना बड़ा 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 साइंटिस्ट, बड़ा बड़ा पोजीशन अच्छा रहेगा, लेकिन एक दिन ये संसार छोड़ के जाने समय में आपका ध्यान कुछ भी नहीं, आप कितना बड़ा सर्टिफिकेट लेके भी जाए तो वो स्वर्ग में आपको पहुंचे नहीं सकते। इसलिए आप सोचिए, आपका ज्ञान लेके हम कुछ भी नहीं, परमेश्वर के सामने हमारा ज्ञान से हम कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर को बुद्धि हमारे जीवन में, परमेश्वर को भय मानते हुए और बुराई काम से दूर रहते हुए रहे तो परमेश्वर हमारा साथ, एक पिता एक कैसे बच्चा को आग पकड़ के चलाता है, ऐसे हमारा जीवन में प्रभु अगुवाई करेगा। इसलिए एक छोटे सीख के साथ हम आज का वचन को खत्म करेंगे। परमेश्वर को बुद्धि के ऊपर हम डिपेंड रहेंगे, हमारा ज्ञान का ऊपर नहीं, बोलते हुए मैं ये वचन को खत्म करता हूँ। आगे वाला समय को मंजू भैया को दे। ओके रघु, परमेश्वर आपको आशीष करें। और प्रिय, हम सब लोग प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद कीजिए। हमारे बीच में कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आकर प्रार्थना कीजिएगा और इस आराधना खत्म करेंगे। ये महान पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने सुंदर समय के लिए सुंदर आशीष किया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हम लोगों को सुबह सुंदर के मेला में उठाया प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक सुंदर वचन दिया प्रभु, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हम लोगों को ऐसे ही सुबह हमेशा उठाए और आपके नाम की महिमा और स्तुति कर सके प्रभु। अभी जो भी लोग यहाँ पर जितने सारे लोग जुड़े हैं प्रभु, उन सब लोगों को आशीष करना प्रभु, ताकि आप नाम संसार स्तुति कर सके, उनके हृदय में आपका वचन हो प्रभु और आपके वचन के अनुसार चल सके प्रभु, तो सहायता करना प्रभु। ये सारे प्रार्थना यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह आप सबके साथ बने रहें, फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सर जी। जय मसीह की ब्रदर।